रेगिस्तान के बीच दो ताकतवर आदमी भटकते भटकते एक रहस्यमयी प्याले तक पहुंचते हैं जिसमें पानी लबालब भरा होता है। इनमें से एक जो प्यास से मरने की कगार पर था, बिना सोचे समझे उसे पीने के लिए जैसे ही उठाता है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पल भर में धूल में बदल देती है। ये सब देखकर अर्जुन सन्न रह जाता है, मगर फिर भी वो डरे बिना उस प्याले की ओर बढ़ता है। इस वीरान रेगिस्तान में जिंदा रहने की उसकी यही आखिरी उम्मीद थी। ये प्याला जहाँ एक तरफ जिंदगी का सहारा था, वहीं मौत का रहस्य भी। उसने पूरी सावधानी से प्याले को उठाया, लेकिन हैरानी की बात यह कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो वो तसल्ली से पानी पी गया, तभी जमीन पर कुछ चौंकाने वाला हुआ। सूखी रेत हरियाली में बदलने लगी। कुछ ही पलों में पूरा रेगिस्तान एक हरा भरा जंगल बन गया और यहीं से अर्जुन की किस्मत ने करवट ली। कुछ सालों में वो उसी चमत्कारी प्याले की ताकत से लोगों की बीमारी और जख्म ठीक करने लगा। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई मायरा से, जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोड़ साबित हुई। उसे इंप्रेस करने के लिए अर्जुन ने अपने पावर्स का इस्तेमाल किया। एक इशारे में गमले से फूल खिल उठे। मायरा भी उसकी तरफ खींचती चली गई और जल्द ही दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। उसकी जिंदगी जो कभी वीरान थी, अब मायरा के साथ जिंदा लगने लगी। लेकिन जैसे ही प्यार गहराने लगा, खतरा चुपचाप उनके करीब पहुंच गया। एक रहस्यमयी नकाबपोश उन दोनों का पीछा कर रहा था। उसे चाहिए था वही जादुई प्याला। बिल्कुल अनजान अर्जुन मायरा को लेकर एक प्राचीन वेदी पर पहुंचा, जहां उसने एक रहस्यमयी जादू दिखाया। उसने प्याले को अग्नि में रखा और एक नाटकीय मुद्रा में कुछ अजीब सा इशारा किया, मानो किसी आत्मा को बुला रहा हो। फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। वही प्याला एक पल में एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल गया। अर्जुन इस चमत्कार को देखकर रोमांचित था। तभी नकाबपोश अचानक सामने आ गया। मायरा ने खतरा भांपते ही अर्जुन को चेतावनी दी। तीनों के बीच तनाव का माहौल बन गया। तलवारें तन गई, लेकिन नकाबपोश चालाक निकला। जैसे ही उसने तलवार छीनने का बहाना बनाया, वो मायरा को बंधक बना लेता है। अर्जुन पर दबाव डाला गया कि वो अपनी शक्ति वाला हथियार सौंप दे, मगर मायरा भी इतनी आसान नहीं थी। उसने चुपके से पलटवार कर दिया और नकाब भी नोच लिया। इससे नकाबपोश गुस्से से पागल हो गया और सीधा चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया। अपनी प्रेमिका को मरते देख अर्जुन टूट जाता है। गम और गुस्से में उसका पूरा वजूद जल उठा। तभी जब नकाबपोश उस पर हमला करता है, पीछे से मायरा फिर जिंदा होकर आ जाती है और सीधा उसका दिल निकाल लेती है। ये सब देखकर अर्जुन भी सन्न रह जाता है। दरअसल मायरा ने वेदी पर आने से पहले ही प्याले का जीवन जल पी लिया था, जिससे वो अमर हो चुकी थी, बशर्ते उसका दिल कभी नष्ट न हो। लेकिन अर्जुन उसे रोकता है। वो कहता है कि ये हथियार उसका था ही नहीं, इसलिए इतनी हिंसा ठीक नहीं। मायरा को अर्जुन की ये नरमी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में उसका दिल ही मसल देती है और गुस्से में उसे छोड़कर जाने लगती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। मायरा की मौत नहीं होती, बल्कि उसके भीतर छुपा राक्षसी रूप जाग उठता है। वो एक सर्पिणी जैसी दिखने वाली बेहद शक्तिशाली रूप में बदल जाती है। उसकी सोच, उसकी आत्मा, सब कुछ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तलवार उठाई और बिना झिझक पूरा वेदी स्थल तबाह कर दिया। अर्जुन अब भी माफी मांगता रहा, लेकिन मायरा का दिल अब पत्थर बन चुका था। आखिर में मायरा उसी शक्ति के सहारे एक नया साम्राज्य खड़ा करती है और बन जाती है एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन थर्राते